Gurutam. Okay guys, so let's start with our new topic. Chapter wahi hai, linear equations in two variables, and today we will see our next topic, that is known as cross multiplication method. Cross multiplication method. अभी कोई नोट डाउन नहीं करेगा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं कैसे लिख रहा हूं, बिकॉज ये मेथड में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसे लिखा. तो प्लीज गाइज आप लोग सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, ना कि इधर उधर. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ओके, अब देखो मैं एक काम करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. मैं दो इक्वेशंस ले रहा हूं, ठीक है? क्या लेने जा रहा हूं? दो इक्वेशंस. सो उन इक्वेशंस को मैं पहले आपको बता दूं कि क्या हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. So I'm just going to upload it here. Okay, so Amishi, can you see the equation? Yes, sir. Okay, can you read it? Ax plus b1y plus c1 is equal to 0. A2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Good. A1 divided by A2 is not equal to B1 by B2 has a unique solution. गाइस ये मेथड हम तब यूज करते हैं, ध्यान इसमें बस ये देना है हमें कि A1 अपॉन, ये देखो यहाँ पर गाइस, आप लोग को मैं यहाँ दिखा दूं, ये देख रहे हो इक्वेशन, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये कुछ भी नहीं, ये हमने एक गिव मी अ मोमेंट, ओके, ये हमने कुछ नहीं है, हमने क्या किया है, हमने एक इक्वेशंस लिए हैं. ठीक है, वो इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशंस हम लोग लेते हैं एज इट इज, हमने वही इक्वेशंस लिया है. अब एग्जांपल लो कि मैंने इक्वेशन लिया यहाँ पे, आई विल राइट डाउन हियर, गिव मी अ सेकंड. एक इक्वेशन लिया मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17. क्या लिया मैंने? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17. अगर मैं इस 17 को इधर लिख दूं तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0. कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर. तो ये आपका कैसा हो गया? इफ यू सी हियर इट विल बी लुक्स लाइक a1x b1y प्लस c1. अब यहाँ पे देखो, जो वेरिएबल x के साथ है उसका कोफिशिएंट a1 मान लिया, जो y वेरिएबल के साथ है उसको हमने कोफिशिएंट b1 मान लिया, और जो लास्ट में है उसको कांस्टेंट. तो ये सिंपल इक्वेशन एज इट इज ऐसा ही होता है. तो क्लियर है कैसे इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें, राइट? यस सर. अच्छा, अभी मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पहले आपको मेथड बता दूं कि क्या मेथड होता है, कैसे हम फॉलो करते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके सारा आपको समझाऊंगा. तो गाइस देखो, आपको ऑलवेज पता है दो इक्वेशंस मिलेंगे, राइट? ये दूसरे इक्वेशन के लिए इन्होंने A2 B2 यूज कर लिया है, और ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए A1 B1 C1 यूज किया है. अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा सभी लोग गाइस. ये इक्वेशन लिखा है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. दोनों इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दिया. इसमें कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू, मतलब ये जो रेशियो है a1 अपॉन a2 का, वो b1 अपॉन b2 के रेशियो में यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को. सो यू कैन, ओके, सो यू कैन सी हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. ये कंडीशन होनी चाहिए. अगर वो इक्वल आ रहा है, दे हैव मेनी सॉल्यूशन. ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गाइस. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली नहीं रहता है प्रॉब्लम्स में. अब कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तरीका लिखने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दो. ओके, शैल आई राइट इट डाउन?
Yes, sir. ओके अब देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे x, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, x और y की वैल्यू ही निकालनी है, राइट? यस सर। तो हम लिखेंगे x y और यहाँ 1 लिखेंगे। देखो मैंने गैप में लिखा है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है, गैप में लिखा है। उसके बाद ये मिडिल देख रहे हो, मिडिल वाला y वाला टर्म, राइट? Yes. आप यहां लिखोगे b1 b2, उसके बाद b के बाद क्या आता है, c आता है, यस सर। तो आप लिखोगे c1 c2, c के बाद क्या आएगा, यस सर। a1 a2, और फिर a1 के बाद क्या आ जाएगा, B1 सर। b1 b2। ध्यान दो गाइस, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, लिखने का जो तरीका है, मैंने क्या किया, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, ठीक है, ये बीच में है, ध्यान दोगे तो ये बीच में आ रहे हैं। उसके बाद इधर मैंने क्या लिखा, b1 अपॉन b2, मतलब यहाँ इन दोनों की वैल्यूज जो मिडिल वाले हैं। उसके बाद में उसके बाद कौन आएगा, c आएगा, तो मैंने c1 c2, उसके बाद c के बाद कौन आएगा, फिर a आएगा। ये सीरीज देखो, सीरीज चल रहा है, y का, कांस्टेंट का, फिर x का, फिर उसके बाद b1 b2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा अब देखिए मैं काम करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने जो ये चीज लिखी है, मैं वापस से इसको दूसरे पेज पे लिखने जा रहा हूं। गाइस प्लीज फोकस कीजिएगा यहाँ पे। ओके मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। ओके गाइस, कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लिखोगे यहाँ पे x, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, x। अच्छा उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर x लिखने के बाद डिवाइड बाय, क्या करोगे, डिवाइड। ये देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं देखो निशान बनाने जा रहा हूं, मैं कैसे एरो मार्क बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और तो यहां पर आप लिखोगे b1 c2 माइनस b2 c1। ध्यान दीजिएगा, हम जो सेकंड टर्म यूज करते हैं यहां पर, ये वाला मतलब कि जो राइट साइड एरो जाता है वो माइनस के साथ आता है। कैन यू सी हियर, ये फॉर्मूला Yes, sir. है। तो देखो ये वाला चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये वाला चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं नीचे, ये याद नहीं करना। आपको क्या याद करना है, ये कि कैसे मैंने ये लिखा। तो देखो मैंने ये x लिखा, x डिवाइड बाय b1, देखो ये एरो लेफ्ट वाला गया, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 c2 के साथ। तो मैंने यहां लिखा b1 c2, ये वाला एरो किधर जा रहा है, c1 के पास, तो b2 c1 लिख दिया। और ये जो राइट एरो जाता है तो हम बीच में माइनस साइन देते हैं। क्लियर है अमीशी? Yes, sir. आशीष क्लियर है यहां पर x वाला? यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। अच्छी बात है। अब देखो आगे में और लिखना है, आगे और लिखना है, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे आप y इज इक्वल्स टू, अब कोई मुझे बताएगा y में क्या करेंगे हम, तो यस सिंपल सर C1। A2 into C1 सर। गुड। और देखो मैं एरो मार्क बना रहा हूं, आपको ये एरो मार्क सीखना है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं A2 C1, उसके बाद माइनस साइन ऑटोमेटिकली मैंने दे दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे अमीशी, टेल मी। Sir, A1, sorry, C2 in चलेगा, कोई इशू नहीं, आप C2 A1 बोल लो या A1 C2 बोल लो, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली आई विल राइट ऑन 1 अपॉन, देखो मैंने इक्वल्स टू साइन बीच में दे दिया है सबके, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे अमीशी, कैन यू टेल मी। B2 into A1 B2 A1 देन माइनस A2 A2 B1, गुड, A2 B1। तो गाइज यहां पर जो ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला सीखने की या लिखने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पोर्शन कोई भी याद नहीं करेगा। मैंने ये कहां से लिखा, यहां से x मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके, यस। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस,
इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई अभी निकला नहीं है, राइट? मैं बताऊंगा कैसे हम सॉल्व करेंगे, सो डो नॉट वरी अबाउट इट। तो ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर आपको ये नीचे का जो मैं पोर्शन लिख रहा हूं, नो नीड टू रिमेंबर दिस, ओनली यू नीड टू रिमेंबर व्हाट, हाउ टू राइट डाउन दिस। अगर ये आ गया कैसे लिखा जा रहा है, तब आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम, वापस से मैं जा रहा हूं गाइस, ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से फर्स्ट पेज पे आया। मैंने क्या किया गाइस, कोई मुझे बताए, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या किया, यहाँ पर जो इक्वेशन है इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद मैंने x, y और 1, ये ऑलवेज 1 ही यूज करते हैं यहाँ पे गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हम ऑलवेज 1 यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया इसके बाद कि मैंने उसका b1 अपॉन b2 लिया, फिर उसके बाद c1 c2 आता है, फिर a1 a2 आता है, b1 b2 आता है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. अमीशी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब क्या करेंगे, हमें x और y चाहिए, क्या चाहिए हमें, x और y चाहिए। तो आप इसको और इसको इक्वेट Compare. करा दो, कंपेयर Yes. कर दो, राइट? और Yes. उसके बाद y निकालने के लिए आप इसको और इसको कंपेयर कर दो। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं गाइस, और फिर मैं उस क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। तो आप एक काम करो, आप लोग जल्दी से ये पोर्शन लिखो जो मैंने लिखा है, ये वाला नीचे, a1 अपॉन a1 ax b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, उसके बाद नीचे ये लिखो, प्लीज नोट इट डाउन सो आई कैन प्रोसीड फर्दर। जल्दी से नोट कीजिए। कर ली। ओके, सर पहले पहले B1 B2 क्यों लेते हैं सर? क्योंकि क्या है कि हम ऑलवेज x यूज कर रहे हैं पहले, तो जो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि जो मिडिल वाला y वाला टर्म है वो पहले आएगा, ये रूल कहता है, इसलिए हम b1 b2 पहले लेते हैं। सर 1 वहां पे क्यों आया? क्योंकि अगर 1 नहीं देंगे तो कुछ कांस्टेंट करने के लिए हमें चाहिए ना। यस सर, तुम मतलब 1 की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, 1 ही नहीं। रखेंगे, 1 ही रखेंगे, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो नंबर वैसा ही रहता है, राइट? इसलिए रूल ये कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि इस जगह पे 1 ही ऑलवेज रहेगा। यहां तक हो गया गाइस? यस सर। अमीशी हो गया? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट पेज आप नोट करो। नोट में नीचे वाला लिखो या नहीं लिखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने क्रॉस सिंबल्स बनाए हैं ये जरूर बना लेना, और ध्यान से बनाना, मैंने एरो मार्क यूज किया है, आप लोग भी एरो मार्क ध्यान देंगे। और एक चीज बता दूं, लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन कोई भी हो वो हमारे सारे मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं पर्सनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने पे इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि आशीष ने एक प्रॉब्लम भेजा था, मैं वो डिस्कस करूंगा, वो एलिमिनेशन मेथड से मैंने बनाया था, राइट? बना उससे भी, लेकिन अगर मैं उसी को, क्योंकि मैंने आशीष को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया था इसलिए मुझे वो एलिमिनेशन से बना के भेजना पड़ा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाता तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, स्टेप्स और कम हो जाते मेरे लिए। आशीष क्लियर है? यस सर। यस, ठीक है गाइस, तो ये डन हो गया, नोट हो गया? यस सर। आदित्य नोट हो गया ये वाला? Yes, sir. ओके, चलिए तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। अमीशी डन है? Yes, sir. ओके गाइस, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं उस क्वेश्चन से आप लोग को समझाऊंगा कि हम लोग x और y यहाँ पे, क्योंकि x और y मैंने फाइनली निकाला नहीं है, मैंने यहाँ पे तरीका बताया। अब मैं क्वेश्चन में x और y आपको निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। आई एम टेकिंग द प्रॉब्लम। Amishi, can you read the problem please? Yes, sir.
Solve the system of equations 2x plus 3y minus 7 is equal to 17. 3x minus 2y is equal to 6 by the method of cross multiplication. अच्छा गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो आपको मिला है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17 है, लेकिन मेरा जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, ये 17 इधर नहीं, इधर 0 आना चाहिए, राइट? तो हम Yes, क्या sir. करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0. कैन आई राइट दैट? यस सर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको इक्वेट कराऊं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो a1 की वैल्यू तो हो गई जी 2 और b1 की वैल्यू हो गई 3. कोई मुझे बताएगा c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -17। यस, -17. ऐसा नहीं कि सिर्फ 17 ले ला, नहीं, हमारा इक्वेशन सारे प्लस में है गाइस, तो इसके लिए हमारा C1 जो होगा वो -17 होगा. इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. देखो मैंने पहले ही इसको ले लिया इस साइड में, तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर मुझे a2 क्या मिलेगा? a2 इज 3. b2 क्या हो जाएगा गाइस, कोई बताएगा? -2 सर। -2. क्यों? क्योंकि हमारा ये भी इक्वेशन सारे प्लस में हैं, तो हम इसीलिए जो माइनस है उसको माइनस सिंबल यूज करेंगे. और यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा गाइस? -6. कोई प्रॉब्लम? नो तो सर। ये जो पोर्शन मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. इट्स नो नीड टू राइट डाउन इन द एग्जाम. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2, क्योंकि देखो इसे मैच करा लोगे ना आप, राइट? तो b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -17, और यहाँ पर a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -2 क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, एंड c2 विल बिकम हियर -6. कोई प्रॉब्लम है किसी को? अमीशी कोई No. प्रॉब्लम? No, sir. और किसी को? आदित्य कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. ओके. अब देखिए गाइज, आगे हम बढ़ते हैं. आगे क्या करना है मैं बता रहा हूं. कुछ नहीं, आप यहां पर लिखो x, यहां पर लिखो y, और यहां पे लिखो 1. ठीक है? उसके बाद b1 b2. सो b1 देखो बीच वाला मैं ले रहा हूं कॉलम, बीच वाले कॉलम्स. तो बीच वाले कॉलम लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 -2. उसका क्या लिखेंगे? -17 -6. उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 अब 3, और इधर फिर आ जाएगा 3 -2. ये लिखने में किसी को भी प्रॉब्लम है? नो No, सर। Yes, sir. अमीशी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. अब देखो उसके बाद क्या करोगे गाइज, आप लोग लिखोगे x डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा अमीशी? -18. सो -18 मैंने ब्रैकेट में लिखा, और फिर मैं माइनस साइन पुटअप कर दूंगा बीच में, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? +34. सो +34. देखो मैं माइनस बीच में मैंने यूज किया गाइस, तो आप लोग प्लीज ध्यान दोगे. फिर लिखेंगे y अपॉन, अमीशी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -51 माइनस साइन, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? -12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, if I multiply this with this, so what I will get? आशीष क्या मिलेगा? -4. -4, और ब्रैकेट सॉरी माइनस हम लिख देंगे बाहर. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9. सर। ब्रैकेट क्लोज. अब Yes, देखो sir. गाइस, अमीशी आपको लास्ट वाला लिखने में कोई प्रॉब्लम है आया यहाँ पे? No, sir. ओके. अब देखो मैं लास्ट वाला जो है मैं वापस से उसको दूसरे पेज पे लिखने जा रहा हूँ गाइस, तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे. अभी कोई उतारना मत, कोई लिखना नहीं, मैं क्योंकि समझाने जा रहा हूँ. यहाँ पर देखो मैंने वापस से वही चीज लिख दी है. किसी को कोई दिक्कत? No, sir.
अब क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान दो, x, जरा इसको सॉल्व कीजिए गाइस, -18 और ये कितना हो जाएगा -34, तो -18 -34 विल गिव मी हाउ मच? 52 सर। इट विल, एक सेकेंड, 16 सर। हाँ कैसे, माइनस माइनस ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 52 सर। और अमीशी कितना आएगा? अमीशी Yes, sir. कितना आएगा? Just 18 and 34 -52। -52. 52 So I will write down here guys, -52 y upon, कोई मुझे सॉल्व करके बताएगा ये कितना आएगा? -39. Amishi, can you solve it? yes, sir. -39. First sir. one, x में we won't subtract. सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा? देखो ये -18 है, आई विल शो यू, दिस इज द -18 Yes, sir. and this minus plus 34, so ये -34 हो जाएगा, Yes, sir. तो -18 -34 will become what? -52. Yes. माइनस माइनस ऐड हो जाता है ना, Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा? -39. -39. Okay, so I will write down here, wait a second, so -39 guys. उसके बाद कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या आएगा? -13। -13. -30. अब उसके बाद मैंने ये बताया था गाइस, इसको एक बार इससे इक्वेट कर दो, तो अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, x upon -52 is equals to 1 upon -13, तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, so x is equals to -52 upon -13 and माइनस माइनस कैंसल, और ये कैंसल होके कितने बार में, 4 टाइम, तो x की वैल्यू हो जाएगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला था कि y को इसके साथ एक बार फिर से इक्वेट कर देंगे, सो y अपॉन -39 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -39 अब डिवाइड बाय -13, सो माइनस माइनस कैंसल एंड y विल बिकम हियर 3। अब क्लियर हुआ x एंड y हम कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। अमीशी, डू यू क्लियर नाउ? Yes, sir. तो गाइस मैं वापस पेज बैक कर रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लो। वी हैव डन दिस, देखो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसे रहेगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। कोई जरा चेक करके बताएगा क्या कि एलिमिनेशन से क्या आंसर आएगा? वही आएगा सर। सेम आंसर आएगा, राइट? यस सर। ओके गाइस, और हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, कैसे चेक करेंगे? सर पुट कर देंगे x y। यस, वैल्यूज को पुट कर देंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर लिख देता है वेरीफाई द आंसर, ठीक है, तो वेरीफाई द आंसर बोल दिया तो पुट करके आप चेक कर लेना, राइट? यस सर। पेज चेंज करें, अभी ये वाला पेज नोट हो गया सभी का? यस सर। अमीशी आपका हो गया? Yes, sir. तो ये वाला पेज नोट कर लो गाइस। देखो यहाँ पे x और y निकल गया आसानी से। नोट कर लीजिए फास्ट। दिस मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो गाइस पूरे मेथड में ये सब चीज फालतू की है, मेन है कहाँ, जहां हमने क्रॉसिंग सिंबल्स बनाए थे, वो इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी फॉर्मूला लिखना और ये फॉर्मूला याद करने की, यहाँ लगता है याद करने की जरूरत है फॉर्मूला इसमें? नो सर। हाँ, फॉर्मूला कोई याद नहीं करेगा इसके लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा फॉर्मूला रट लेते हैं, याद नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, प्रोसेस समझो ना इसमें। उतार लीजिए। अमीशी डन? Yes, sir. आशीष डन? आशीष? यस सर। ओके, नीतीश आपका हो गया? यस सर। आदित्य आपका भी हो गया ये? सर एक बार वेरीफाई करने के लिए बताइए तो। ओके, वेरीफाई करने में कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आया 4, और वाई की वैल्यू क्या आया 3। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप लिखोगे वेरीफाई। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो मेरे पास ज्यादा स्पेस अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ लिखोगे वेरीफाई। ओके, x इज इक्वल्स टू क्या आया है 4,
तो लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन 2 times 4 plus 3 times 3 कितना आ रहा है ये 8 plus 9 8 plus 9 gives me how much 17. is it equals to 17 यस सर so LHS is equals to RHS अब इसमें भी चेक कर लेते हैं पुट अप करके so 3 times 4 minus 2 times 3 it gives me how much 12 minus 6 so it gives me 6 तो ये 6 के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब आंसर हमारा सही आया है Yes. ओके गाइस चलो हम लोग आगे चलते हैं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत आसान है और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे मैं नहीं बताऊंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फास्ट फास्ट सॉल्व करना गाइस ओके मैंने क्वेश्चन दे दिया कैन यू सी द क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट और जो आंसर कर लेगा वो बोलेगा नहीं सिर्फ मुझे बताएगा कि हाँ डन इतना ही आंसर कोई बोलेगा नहीं सॉल्व कीजिए फास्ट हो गया सर। ओके ठीक है वेट कीजिए और किसी का हुआ Done, sir. ओके आप भी वेट कीजिए नीतीश आपका हो गया नीतीश यस हो रहा 1 सेकंड सर ओके सोनल यस सर डन जल्दी कीजिए अमिशी डन So, अमिश हाँ no, sir. ओके फास्ट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है क्या कर लिए सर ओके अमिशी आपको नहीं आ रही मुझे हाँ टाइम लग रहा है थोड़ा ओके टाइम ले लीजिए नो इश्यू टेक योर टाइम ओके आशीष एक मिनट सोनल सोनल सर कितना Yes. आंसर आया एक्स वाई x is equal to -37 x is equals to -37 okay and y 104/7 अच्छा 104/7 ओके और आशीष आपका क्या आंसर आया x is equal to 7 और y is equal to 8। ओके आदित्य आपका X is equal to 7 and Y is equal to 8. ओके नीतीश आपका सर 7 8 आया सर
7 and 8 is the correct answer. यस सर. ओके सोनल, मैं बता रहा हूँ आपने गड़बड़ी कहाँ की होगी, पक्का आपने माइनस प्लस में मिस्टेक किया है. यस सर, वही तो हुआ. ओके, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस, डोंट वरी. ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं वापस से बनाने जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम को. देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम लिख देंगे देखो 5y है, ध्यान दो. तो 5y, जैसे मैं भी गलती कर रहा था अभी, तो 5y है तो y वाला कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, राइट. तो Yes, पहले sir. आ जाएगा माइनस 7x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इस पर ध्यान देना है गाइज सभी को. अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे x y और 1. अब यहाँ देखो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा गाइज, यहाँ पे मैं लिखूंगा x के बगल में -7, ये मिडिल वाला टर्म, कैन यू सी दैट. Yes. तो उसके बाद मैं लिखूंगा नीचे 5, उसके बाद आ जाएगा 28, उसके बाद आ जाएगा नीचे में 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 -7, और फिर आ जाएगा -7 एंड 5. आ गया गाइस. Yes. अब देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ x, और यहाँ पे देखो मैं बिग ब्रैकेट यूज करता हूँ, गलती ना हो उसके लिए ध्यान दो. मैं क्या यूज करता हूँ, मैंने यूज किया यहाँ पे बिग ब्रैकेट, गलती नहीं हो. अब इसको इससे पहले मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल जाएगा मुझे, 9 7 63. सो आई विल राइट इट डाउन हियर 63 इन द ब्रैकेट. करेक्ट वे ये है, ब्रैकेट यूज किया करो. फिर माइनस साइन यहाँ पुटअप करना है क्योंकि हमें फॉर्मूला में यही मालूम है. अब उसके बाद 28 टाइम्स 5 विल गिव मी हाउ मच, 140 sir. 28 times 5 will give me 20 25 140. yes, so it will give me 140. देखो मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ गाइस, तो आप लोग भी ब्रैकेट यूज किया करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी. ओके अब यहाँ लिखेंगे y अपॉन, फिर से देखो बिग ब्रैकेट, 28 टाइम्स -7 कितना हो जाएगा, माइनस 196. यस 196. -196. फिर से माइनस साइन, और ये गाइस 9 4 जा 36. So I will write down here 36 ब्रैकेट क्लोज. फिर यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा 20. तो देखो मैं ब्रैकेट यूज फिर भी करता हूँ, मैं बिना ब्रैकेट का नहीं लिख रहा, तो आप लोग माइनस, और ये हो जाएगा -7 टाइम्स -7 विल गिव मी +49, राइट. तो गाइस ब्रैकेट यूज करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी. यहाँ मिस्टेक लोगों से यही होती है, प्लस और माइनस का सिंबल के कारण. ठीक है, अब देखो लास्ट वाला पोर्शन में वापस नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहा हूं, ध्यान देंगे. अब देखो मैंने ये लास्ट वाला वापस से यहाँ लिख दिया. अब देखो क्या लिखेंगे इसके नीचे, अब इसके नीचे हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा अमीशी, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, तो subtract. क्यों ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा ना. Yes. तो ये माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना दोनों नंबर. 203. So it will give me 203 minus 203, right? Yes, sir. Is equals to y. यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे नंबर्स में, प्लस करेंगे सर. यहाँ भी हम, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस हियर, राइट. तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा मिशी, आपका यहाँ शायद मिस्टेक हो रहा है. सो इट विल बिकम -232 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ क्या करेंगे, इस प्लस करेंगे माइनस करेंगे अमीशी, माइनस करेंगे सर. Yes sir. अमीशी क्या करेंगे यहाँ पे, Minus, sir. माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है माइनस फिर 49 है, तो यहाँ पे +20 -49 हो जाएगा अगर हम सॉल्व करते हैं तो, राइट. 29. Yes sir. तो ये बन कितना आ जाएगा आंसर मुझे इसका, -29. -29 आ जाएगा. सो आई विल राइट डाउन हियर -29. उसके बाद क्या बोला है, इसको इससे इक्वेट कर दो. देखो ये एरो मैंने बनाया है आपके लिए, आप एग्जाम में एरो नहीं बनाओगे, आप एग्जाम में सिंपली ऐसे लिखोगे x अपॉन -203 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -29. तो यहाँ से आप x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा -203 -29, और ये कितनी बार में जाएगा, 7. तो 203 डिवाइड बाय 29 will give me
और ये माइनस माइनस कैंसल, तो ये +7 हो जाएगा। उसके बाद देखो आप इसको इससे इक्वेट कर दोगे, ये एरो मार्क मैंने बनाया है, आप नहीं बनाओगे, तो y upon -232 is equals to 1 upon -29. So y will become here -232 upon -29. So ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना 8। तो गाइज आंसर मिल गया हमें, x is equals to 7 and y is equals to 8। अमिशी क्लियर है? Yes sir. कहाँ मिस्टेक हो रही थी आपसे? तो मैंने y वाले मतलब I took ये लिख लिया था, ये कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था आपने? yes sir, but I took B2 as 7 sir. आपने 5 लिया। हाँ, तो यहाँ पे देखो y है ना, y के साथ है, तो y वाले मिडिल आते हैं ना, x पहले आता है, y बीच में आता है। यही रूल है गाइज, आप इसको चेंज नहीं करोगे। अगर y पहले भी दे रखा हो, डजंट मैटर, वी विल कन्वर्ट y इन द मिडिल, कांस्टेंट लास्ट में, x वाला सबसे पहले, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। अमिशी क्लियर है? Yes sir. तो ठीक है, आप इसको बना लेना खुद से, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में डायरेक्टली जंप कर रहा हूं। ओके गाइज, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, और वो वाला प्रॉब्लम इज अ गुड प्रॉब्लम। अच्छा, अब गाइज आप लोग को याद होगा मैंने टाइप्स पढ़ाए थे एलिमिनेशन मेथड में, राइट? तो जो टाइप्स में मैंने जो बताया था, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके, आशीष प्रॉब्लम रीड कर सकते हैं? Solve x and y. A by x minus b by y is equal to 0, and ab square by x plus a square b by y is equal to a square plus b square. अब गाइस अगर आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये सेम वही वाला है 1/x 1/y वाला टाइप। यस सर। Yes sir. इसमें हमने आपको सिखाया है ऑलरेडी कि 1/x को हम मान लेंगे u। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/x मैंने मान लिया u, एंड 1/y को मान लेंगे हम v। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a u माइनस b v प्लस ये वाला 0 इधर चला जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, अब दूसरा वाला ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी माइनस, देखो ये ब्रैकेट में है तो मैं पूरा ही ब्रैकेट उठा लेता हूं, तो पूरा ब्रैकेट उठा लिया तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट वाली चीजें अंदर में प्लस रहेंगी। कोई दिक्कत है अमीशी? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अमीशी? अब ध्यान देना है गाइस कि यहाँ पर ये u v में है, तो हमने सीखा क्या था कि x y में रहे तो कोई बात नहीं, हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। क्या यूज करना है? हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल u एंड v है, तो हम Yes, वही काम करेंगे, हम u v और 1 लिख देंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे u v के टर्म में चेंज हो गया है। तो अब हम u v 1 लिख दिए, सेम रूल वही यूज करेंगे, मिडिल टर्म पहले यू लिखेंगे। तो मिडिल टर्म पहला क्या है, माइनस v, एंड नीचे में है a स्क्वायर b, उसके बाद है 0, और उसके बाद नीचे में है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद है फिर ओ गॉड ओके, उसके बाद है हमारे पास a एंड देन ए बी स्क्वायर, एंड उसके बाद फिर हमारा आ जाता है माइनस बी एंड ए स्क्वायर बी। कोई प्रॉब्लम है गाइस? अब देखो यहाँ पे u अपॉन अपॉन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? मल्टीप्लाई हो। A हाँ, तो मल्टीप्लाई square बताइए। plus bu
तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एम आई राइट? यस सर। और यहाँ पर ये बन जाएगा b टाइम्स, ओके एक मिनट, b टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, रीजन है उसके पीछे। तो मैं लिख दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है? नो No, सर। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा? 0 सर। 0। तो 0 लिखने की जरूरत है क्या अमीशी यहाँ पे? नो No, सर। So we will close the bracket now. Now again open v upon. अब देखो गाइस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यस Yes. सर। तो हम नहीं लिखेंगे। तो या मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, 0 माइनस फॉर्मूला में आता है, राइट? और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? यस सर, माइनस में a स्क्वायर b b स्क्वायर। प्लस तो b। अगर आप लोग देखो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, रब करके सारी चीजें। तो आप लोग बस ध्यान दोगे फॉर्मूला यूज करने में कि फॉर्मूला के अंदर भी माइनस होता है, बहुत लोग गलती करते हैं। तो देखो ये ऑलरेडी माइनस हमारे पास पहले से था, और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ऑलरेडी हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अमीशी कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, 1 अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, a क्यूब b, क्या हो B। जाएगा, a क्यूब b, और माइनस, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, -1 b क्यूब सर। माइनस ab क्यूब। क्यूब। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है? आप लोग एक काम करो, जल्दी से यहां तक नोट कर लो, जल्दी से फास्ट, ताकि मैं नेक्स्ट पेज फिर लिख सकूं। अमीशी कोई डाउट है यहाँ पे? अमीशी? ओके, जल्दी से नोट कीजिए गाइस। हो गया सर। अमीशी डन है? Yes, sir. ओके, मैं नेक्स्ट पेज मूव कर रहा हूँ गाइस। करिए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने वापस से वही चीज जो लिखी थी वही चीज मैं लिख दिया। अब देखो गाइस, अब इसके अंदर नीचे क्या करेंगे हम देखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा u अपॉन b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, रीजन है, मैं बताता हूं अभी। ये बन जाएगा v अपॉन a टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन ये बन जाएगा हमारा a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो मैं वही No, चीज sir. करूंगा, u को इससे मल्टीप्लाई, एक बार इक्वेट कराओ। सो u b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं u इज इक्वल्स टू b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, Yes, यहाँ पर ध्यान sir. दो, यहाँ पर ध्यान दो, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ पे? यस आई थिंक ए बी कैन यस सर। ए सर, ये भी कॉमन है। ए बी कॉमन होगा गाइस। Yes. ए बी कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया पूरा, और ये b हाँ। कैंसिल हो गया। सो u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू हो गई 1 by a। उसके बाद हम ये लिखेंगे v अपॉन a टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब। सो यहां से हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा a टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे वही हम वही काम करेंगे, वापस से कॉमन ले लेंगे तो a b कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा हमारे पास। Yes, This sir. will be cancel and a is cancel, so v is coming 1 by 1 by b। b. तो गाइज अब ध्यान देने की चीज ये है कि हमने माना था u is equals to 1 upon x and that is coming how much, 1 upon a। तो अगर यहां से रिलेशनशिप हम देखें तो हम लिख सकते हैं x is equals to a,
यस और हमने माना था v इज इक्वल्स टू 1/y, और ये v की वैल्यू क्या मिली है 1/b। तो यहां से हम रिलेशनशिप देखेंगे तो b y इज इक्वल्स टू b आ जाएगा गाइस। तो प्लीज आप इसको नोट कर लो। आदित्य क्लियर है यहाँ पे पूरा? यस सर। ओके, नीतीश आपको क्लियर है? नीतीश सर। कोई Yes, डाउट sir. कोई डाउट है? नीतीश No, कोई डाउट? sir. ओके, सोनल क्लियर है? यस सर। अमीशी आपको? Yes, sir. ओके, आशीष क्लियर है ये वाला कैसे करेंगे? यस सर। ओके, तो प्लीज नोट कर लीजिए, और x और y की वैल्यूज भी आप लोग लिख लेंगे। मैं तब तक नेक्स्ट प्रॉब्लम चूज करता हूं। तो देखो, ये भी एक नया टाइप था जो कि हमने एलिमिनेशन में पढ़ा जरूर था। इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सर y यहाँ मतलब v यहाँ पर किए ना सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहाँ पे? अब बताओ मुझे। यहाँ ऊपर में सर, ऊपर में था। यहाँ पे? यस सर। यहाँ बोलिए क्या लिया मैंने? मतलब a स्क्वायर सर, एक पेज आप बैक करिए तो सर। ओके ओके, वेट वेट वेट, ओके, हाँ बोलिए, बताइए। यहाँ पर गुना करेंगे अगर, तो यहाँ पर 0 माइनस ये होगा ना सर। तो देखिए, ये इसको इससे मल्टीप्लाई हम किए तो हमें 0 मिल गया, 0 राइट? वेट, यस 0 सर। हो गया। और जब इसको यस सर। इससे मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस साइन है, यस सर। और -0 माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा ना वो। Yes, sir. मैंने लिखकर वहां रब किया था। Yes, sir. Formula से. हाँ, फॉर्मूला में माइनस आएगा ना, याद है? यस तो मैंने सर। मैंने पहले लिखा था 0 के साथ लिखा था, फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको रब करके सिंपल में लिख दिया। क्लियर है अभी? यस सर। ओके, नोट हो गया सभी का? Yes, sir. यस सर। आगे चले? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है गाइस, तो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इजी प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज उसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। सो जस्ट गिविंग यू सिंपल वन। यस, आई कैन टेक दिस वन। एक सेकेंड। ओके ओके गाइस, सो प्लीज आप इसको सॉल्व कीजिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व कीजिए फास्ट। और याद रहे, एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है वो गारंटी के साथ एग्जाम में आता है, और बहुत आसान होता है, बस मेथड आपको फॉलो करना है गाइस, ठीक है? और ये 3 मार्क्स इजीली निकल जाता है। इसमें बताओ, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है क्या? हाँ, नो सर। कुछ याद तो करना है नहीं, हमें प्रोसेस समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो डू इट फास्ट गाइस प्लीज।
अच्छा, एक चीज मैं पूछना ही भूल गया सभी से। गाइस, आप लोग का अभी मॉर्निंग में फ्री टाइम रहता है? यस सर। यस सर, होता है सर। ओके, एक मिनट, मैं पूछ लेता हूँ। आदित्य, मॉर्निंग में फ्री टाइम मीन्स कि, एक मिनट मैं अपनी क्लास चेक कर लेता हूँ। अराउंड 11 o'clock या 12 o'clock हम क्लास करें कल, तो प्रॉब्लम है किसी को? नो आदित्य, सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश, नीतीश, यस सर। कल 12 o'clock क्लास रहेगी, कोई इशू है? नो सर। ओके, नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस कि कल मॉर्निंग में भी होगी और इवनिंग में भी क्लास होगी। एक्चुअली कुछ क्लासेस हमारी मिस हो गई थी और आई थिंक अभी लॉकडाउन शायद ओपन होगा, तो मैं 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा मैं घर जाऊंगा। ओके, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस उसमें मिस ना हो, तो मैं वो सारा पोर्शन कवर कर दूं जिससे आप अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर सको। तो आपकी कल इवनिंग में तो फिजिक्स रहेगी राइट? हम Yes. मैं आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे आई थिंक मैं लीव पे रहूंगा, ठीक है? बट अभी श्योर नहीं है, अभी टिकट्स हुए नहीं है, सो व्हेन आई विल टेक द टिकट देन आई विल टेल यू, ठीक है? तो लेकिन हम क्लास कर लेंगे, तो कल 12 बजे क्लास करें। अमीशी, कोई आपको प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो कल हमारी 12 o'clock भी क्लास रहेगी मैथ्स की, और इवनिंग में हमारा फिजिक्स का जो रहता है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और आशीष, आपको कोई इशू कल मॉर्निंग? आशीष, हाँ, नो सर। ओके, ठीक है गाइस, तो कल 12 o'clock आफ्टरनून हमारी क्लास रहेगी मैथ्स की, और फिजिक्स की एज इट इज जो हमारा इवनिंग में क्लास रहता है वो भी रहेगा। ओके, ओके, या तो ये प्रॉब्लम हो गया सभी का? हो रहा है। ओके, प्रोग्रेस में है सर। ओके, ठीक है। डन? 1 second, sir. x is equal to a। एक सेकेंड, लेट मी वेट कीजिए। x is equals to a and y is equals to, प्रोग्रेस में। आप लोग का आशीष, आशीष, नीतीश, नहीं कुछ बना? वाई निकाल रहा सर, 1 सेकंड। ओके, अमीशी बन रहा है? Sir. हाँ, No, sir. नो, ओ, क्यों, क्या दिक्कत हुई इसमें बताइए मुझे। So, um,
अगर we'll get 2 to the left side, so तो फिर x by a plus y by ओके b ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम साइड में रखता हूँ इधर। ओके अमिशी, आप मेरे साथ बताइए, बाद बाकी लोग अपना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Yes, sir. हमें ये प्रॉब्लम अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a टाइम्स x प्लस 1/b टाइम्स y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कैन आई राइट दिस? Yes, sir. ओके उसका नीचे वाला है एज इट इज ax माइनस by, और ये कंप्लीट देखो ब्रैकेट में है, तो पूरा ब्रैकेट अगर उठा के लेकर जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने अंदर में कोई चीज चेंज नहीं की, इस पूरे को उठाकर इधर ले आया तो ये ऑटोमेटिकली प्लस वाला, ये प्लस है ना अभी यहाँ पे, राइट? तो इट बिकम्स अ माइनस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अभी? सर बी का आंसर आ गया। अच्छा ठीक है अमिशी, कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. अब हम क्या करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए? So x, y, y एंड 1। अच्छा अब क्या लिखें बताइए? 1 by b, ओके देन नीचे में b माइनस बी, minus ये b. माइनस है ना, तो माइनस बी। उसके बाद बोलिए बोलिए सर हो Min- गया सर। माइनस 2। ओके ठीक है, वेट कीजिए। ओके Min- चलिए, आप सब लोग को मैं बता रहा हूँ, सभी लोग यहाँ ध्यान दो कैसे हम करेंगे फिर, ठीक है? जिसका नहीं आया उनका ठीक है, आ गया वो भी ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब उसका क्या लिखेंगे? 1 by a, एंड डाउन में a. उसका क्या लिखेंगे? 1 by b, b एंड माइनस। minus. ओके अब आप बताओ मुझे कि x अपॉन क्या लिखना चाहिए बताओ? मल्टीप्लाई हो जाएगा? Yes, sir. बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट पहले देंगे, फिर क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। Yes, sir. ब्रैकेट क्लोज, माइनस फॉर्मूला से आ जाएगा, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? Minus plus 2b. plus 2b. So I will write down here plus 2b bracket close. Okay. Y big bracket, ये कितना हो जाएगा? Minus 2a. माइनस 2a, माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? Minus a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर by a. अपॉन a ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस b बाई ए इन द ब्रैकेट, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी माइनस, और ये हो जाएगा a अपॉन b ब्रैकेट क्लोज। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. अच्छा अब देखो, मैं काम करता हूँ, ये वाला मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। गिव मी अ सेकेंड, मैं यही चीज वापस से नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूँ गाइस, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर x, जरा सा हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट रिजॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। कैन आई राइट दिस वन? हाँ अमिशी? Sir. ओके देन उसका क्या लिखेंगे? उसके बाद प्लस माइनस, तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू y अपॉन, ये जो है ये माइनस 2a है, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस b बाई a और माइनस a बाई b। कोई प्रॉब्लम? No, sir. थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो रिजॉल्व करने में यहाँ पे 1 है नीचे, Yes. तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे b, और ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, हो गया, और ये हो Yes. जाएगा y। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ भी एलसीएम इज द 1, सो यहाँ पे एलसीएम तो क्या है, डिनोमिनेटर 1 है तो ये एलसीएम हो जाएगा a, तो ये बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम?
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, AB. ए बी हो जाएगा एलसीएम, तो मुझे बी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. अब मैं यही चीज नेक्स्ट पेज में वापस से लिख देता हूँ ताकि हमें बनाने वक्त कोई दिक्कत ना हो। सो आई एम राइटिंग डाउन सेम हियर। ओके, सेम थिंग मैंने वापस से लिख दिया। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये बन जाएगा, ये बी ऊपर यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो बी हाँ जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. इज इक्वल्स टू ए टाइम्स वाई हो जाएगा ये। Yes, sir. यहाँ देखो ये माइनस 2a है और ये a है, तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Yes, sir. और ये हो गया 1, और 1 क्या, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो आई कैन राइट a टाइम्स b 1 के साथ, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन राइट दैट? Yes, sir. अब इसको इससे इक्वेट करा दो, तो हम इक्वेट करा देते हैं। सो बी एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले पूरे, और ऊपर से भी बी कैंसिल कर दें हम, तो क्या बच गया, x इज इक्वल्स टू ए बच जाएगा हमारे पास। सही है सर, हाँ, सही Yes, है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म सेम है, तो कैंसिल कर दें हम, और Yes, ये sir. ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, सो y विल बिकम हियर y सॉरी y विल बिकम हियर B. क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. नोट हो जाएगा, Yes, sir. तो जल्दी से आप नोट कर लो इसको। आपको कहाँ दिक्कत हो रही थी? So multiplication. तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? Yes, sir. Okay. नोट कर लीजिए। Done, sir. ओके, ठीक है गाइस, तो हम लोग मॉर्निंग में कल आफ्टरनून में ये वाला हो गया ना, अब ये वाला ये नोट कर लो, Yes, sir. और प्लीज आप लोग टेस्ट पेपर दो और तैयारी ठीक से करो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ऐसा मत समझो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, कोरोना है तो क्या हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम लेगी ही, सो डोंट वरी अबाउट इट, तैयारी अच्छे से करिए। यस सर। मेरा कॉपी चेक किया था सर। अभी चेक नहीं हुआ है, चेक करेंगे हम आपको और इन्फॉर्म भी करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। Done, अभी sir. ओके, ये वाला हो गया, अब ये नोट कर लो, नोट डाउन दिस। हो गया सर। ओके, ठीक है गाइस, तो हम लोग जो है कल मिलेंगे, और प्लीज आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। और नीतीश यस सर। मेहताब को प्लीज बोल दो कि क्लास करना है तो रेगुलर करे, बीच बीच में आके और फिर क्वेश्चन जब पूछते हैं तो फिर क्या होती है कि अब जब पहले से पढ़ा नहीं तो फिर बीच से पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा, तो फिर पुरानी Yes. चीजें मैं सबको रिकॉल कराऊं वापस से, तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मेरा ही वेस्ट नहीं है, आप सबका टाइम वेस्ट होता है, राइट? तो या Yes, तो sir. रेगुलर रहेंगे तब ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यस सर। तो प्लीज आप उनसे एक बार बात कर लेना, उनको इन्फॉर्म कर देना कल 12 बजे के लिए भी, ठीक है? 11 बजे। हाँ 12 o'clock क्लास है कल, यस सर। अगर कुछ चेंज रहेगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, बट कल 12 o'clock पे दोपहर में क्लास है, और इवनिंग में हमारी जो फिजिक्स की क्लास होती है वो एज इट इज है, ओके? और कल भाई आप लोग टेस्ट पेपर देके सबमिट करो कल दोपहर तक, हाँ ठीक है? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल आफ्टरनून में, फाइन?
Yes. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Bye. Thank you. Stay connected.